और इस बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन के बिगड़े बोल। उन्होंने कहा है कि मोदी राम के अवतार बनना चाहते हैं, मोदी राम का अपमान कर रहे हैं, चुनाव में राम का इस्तेमाल कर बदनाम कर रहे हैं। तो एक के बाद एक देखिए विवादित सुर नजर आ रहे हैं। पहले राम मंदिर, फिर उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा की तारीख को लेकर सवाल खड़े करना, भगवान श्री राम को लेकर अमर्यादित टिप्पणी करना, और उसके बाद अब ये देखिए कांग्रेस नेता अधीर रंजन कह रहे हैं कि मोदी राम के अवतार बनना चाहते हैं और मोदी राम का अपमान कर रहे हैं, चुनाव में राम का इस्तेमाल कर बदनाम कर रहे हैं। एक तरफ कुछ ही घंटे बाकी हैं प्राण प्रतिष्ठा की तारीख में, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह की टिप्पणियां सामने आ रही हैं। मोदी जी खुद राम की अवतार बनना चाहते हैं। लोगों को आंखों में धूल झककर मोदी खुद राम के अवतार बनना चाहते हैं। राम राज्य और राम की महात्मा जो महत्व है, वो महत्व को सारे दुनिया के अंदर धज्जियां उड़ाते हुए अपमान कर रहे हैं। तो अधीर रंजन चौधरी को आपने सुना। अधीर रंजन चौधरी यहाँ पर मोदी राम के अवतार बनना चाहते हैं ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, और कांग्रेस की तरफ से हर बड़े नेता की तरफ से यहाँ पर कहीं ना कहीं सवाल उठाए जा रहे हैं। उसके बाद दिग्विजय सिंह ने सवाल उठा करके पूछा कि आखिरकार नई मूर्ति की आवश्यकता क्या थी, पुरानी मूर्ति जिसे लेकर के आपने विवाद किया, बवाल किया, वो मूर्ति कहाँ है, इस तरीके के उनके बोल। तो दूसरी तरफ अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि मोदी राम के अवतार बनना चाहते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर सवाल उठाए हैं, राम का अवतार बनना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और दिग्विजय सिंह ने भी कई सवाल यहां पर उठाए हैं। दिग्विजय सिंह का कहना है कि आखिरकार आज ही क्यों, 22 तारीख को ही क्यों ये मूर्ति स्थापना होनी है, ये मूर्ति स्थापना रामनवमी को क्यों नहीं हो सकती है। तो वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के भी बिगड़े बोल हमें सुनने को मिल रहे हैं, जो ये पूछ रहे हैं कि राम का अवतार बनना चाहते हैं मोदी, ये उनकी तरफ से कहा गया है। क्या कुछ कहा गया है हम आपको ये पॉइंटर्स के जरिए बता रहे हैं। राम का अवतार बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के ये कहा गया है अधीर रंजन चौधरी के द्वारा, उनके द्वारा कहा गया कि राम का अपमान कर रहे हैं मोदी, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। और उनके जो बिगड़े बोल है वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि चुनावों में राम का इस्तेमाल गलत है, राम का इस्तेमाल किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, ये उनके आरोप है। राम के नाम को बदनाम किया जा रहा है, ये भी उन्होंने आरोप लगाए हैं। देश में एकमात्र हिंदू मोदी है, ये प्रश्न वो पूछ रहे हैं कि क्या सिर्फ एकमात्र हिंदू वही है। और यही वजह है कि पहले जो छुट्टी का ऐलान किया गया था आधे दिन की, उससे लेकर के कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रही है। हिंदू धर्म को कुएं का मेढक बनाना चाहते हैं, ये यहाँ पर उनकी तरफ से आरोप लगाए गए हैं। सिर्फ उनके चमचे ही हिंदुस्तान के हिंदू हैं, ये प्रश्न भी उनके द्वारा पूछा जा रहा है। ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं, ये ऐसे विवादित बोल है जो कि अधीर रंजन चौधरी के द्वारा बोले गए हैं, जिसमें उन्होंने यहां तक कह दिया कि सिर्फ उनके चमचे ही हिंदुस्तान के हिंदू हैं। ये प्रश्न उनकी तरफ से पूछा जा रहा है। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर आ रही है अयोध्या राम मंदिर से जुड़ी हुई, वो भी आपको बता देते हैं कि किस तरीके से यहां लगातार दिग्विजय सिंह भी सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि आज लोगों के मन में कई सवाल है, अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा क्या सही है, भगवान राम बड़े या मोदी जी, ये उनके द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है। दीपेश, तो बिल्कुल लगातार एक के बाद एक अब कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है और एक बार फिर दिग्विजय सिंह इस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। तो उन्होंने ट्वीट करके कहा कि आज लोगों के मन में कई सवाल हैं, अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा क्या सही है, भगवान राम बड़े या मोदी जी। साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा कि राम नवमी के दिन हो प्राण प्रतिष्ठा। तो देखिए, पहले मंदिर बनने से आपत्ति जताने वाले लोग और अब ये बता रहे हैं कि राम नवमी के दिन होनी चाहिए प्राण प्रतिष्ठा। तो देखिए, अलग अलग तरह के बयान, अलग अलग तरह की टिप्पणी सामने आ रही है। और एक और बड़ी अपडेट, प्राण प्रतिष्ठा पर छुट्टी से कांग्रेस बौखला गई है। एक धर्म के लिए छुट्टी करना गलत। उदित राज ये कह रहे हैं कि संविधान के हिसाब से ये फैसला गलत है। देश अभी हिंदू राष्ट्र नहीं है, देश में तबाही आने वाली है अगर हिंदू राष्ट्र को तक है। तो ये कह रहे हैं उदित राज। सेकुलर कंट्री है और संविधान के हिसाब से किसी एक विशेष धर्म के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश में इस्लाम भी है, बौद्ध धर्म भी है, क्रिश्चियनिटी भी है, जैनिज्म भी है, और आस्था की जगह अपने जगह है, होना चाहिए। वो जो हो रहा है उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं, लेकिन राज्य के द्वारा इस तरह से प्रायोजित करना और कि एक विशेष धर्म के लिए
छुट्टी कर देना फिर और धर्मों के लिए भी करना चाहिए। सिख धर्म भी है, तो क्या सिख धर्म के लिए कभी ऐसा करेंगे? तो यह सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ। अभी भी हमारा हिंदू राष्ट्र नहीं हुआ है, हालांकि हिंदू राष्ट्र घोषित करने में लगे हुए हैं। और डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र जब संभव होगा इस देश में तो तबाही आएगी। तो आप लगातार देख रहे थे कि कैसे छुट्टी के मामले हो या फिर प्रभु राम की जब प्रतिमा सामने आती है उसको लेकर सियासत जारी है। लेकिन उससे इतर अगर अयोध्या नगरी की बात करें, हमारे दो सहयोगी मौजूद हैं, वैभव और शिखा। लेकिन आपको बता दें यहाँ का नजारा आप एक बार देख लीजिए कि ये जन्मभूमि पथ का रास्ता है। यहाँ पर माहौल अलग है, राजनीति जिसे करनी है वो करता रहे, लेकिन यहाँ पर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जय श्री राम का नारा गूंज रहा है। जय श्री राम। बिल्कुल, तो आप देखिए कि चारों ओर से भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें कि आज जिस तरीके से कल प्रतिमा की भी वो मूर्ति आपने देखी, वो तस्वीर आपने देखी कि कैसे श्यामल मूर्ति बनाई गई जिसका जिक्र किया जा रहा था, उसकी एक झलक देखने को यहाँ पर मिल चुकी है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का और आपको ये भी जानकारी हमने पहले दी थी कि कई अधिवास करवाए जाने हैं और आज प्रतिमा का औषधा अधिवास करवाया जाएगा। केसराधिवास भी होगा, घृताधिवास भी करवाया जाएगा, प्रतिमा का पुष्पाधिवास भी करवाया जाएगा। यानी कि आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रभु राम की प्रतिमा को आज औषधि में रखा जाएगा, फिर पुष्पों में रखा जाएगा, अनाज में रखा जाएगा, केसर में रखा जाएगा। और यहाँ पर आपको बता दें कि राजनीति और राजनीतिक दल जिस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं उसका कोई असर राम की नगरी अयोध्या में देखने को नहीं मिल रहा है। हमारी सहयोगी शिखा भी लगातार हमारे साथ में बनी हुई है। शिखा का रुख कर लेते हैं। शिखा, जिस तरीके से राजनीति लगातार जारी है, प्रतिमा पर आपत्ति जाहिर कर दी गई, प्राण प्रतिष्ठा पर आपत्ति जाहिर कर दी गई, लेकिन अयोध्या कुछ और ही बता रही है। बिल्कुल सृष्टि, आप ठीक कह रही हैं। और देखिए यहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ हैं। महंत गोकुलदास जी हैं जिनको निमंत्रण मिला है और साथ ही साथ जिन्होंने कार सेवा की है वो भी हमारे साथ है। कुछ कहना चाहते हैं क्या? प्रिय कार सेवकों, जब सन 92 में मुलायम सिंह यादव ने हमारे कार सेवकों पे जब उस ढांचे को ढा रहे थे तो गोलियां चलवाई। जब वहाँ हमारे कार सेवक शहीद हो रहे थे तो हमारा ये ठाकुर क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर जिला हापुड़, वहाँ से हमें जुनून हुआ और गांव की पंचायत हुई, सब एक होकर के मुलायम सिंह का पुतला बनाया गया और गधे पे चढ़ा करके जूतियों की माला पहना करके हमने जुलूस निकाला। हमें तुरंत पुलिस अरेस्ट करके सहारनपुर जेल ले गई, जहां हम 18 दिन हमने यातनाएं सही और उसके बाद फिर हमने गिरफ्तारी दी। मालूम हुआ कि ढांचा जो है वो ढा दिया गया है, वो खत्म हो गया है। माननीय हमारे कल्याण सिंह जी ने उस टाइम पे त्याग किया और अपनी कुर्सी को इस्तीफा दे दिया। उस टाइम पे प्रधानमंत्री पी नरसिंह राम थे जो उन्होंने बहुत सहयोग किया। जय श्री राम। आज कैसा लग रहा है? बिल्कुल वैभव, हम देख रहे हैं यहाँ पर ये संघर्ष है, ये वो संघर्ष है जो कार सेवकों ने किया है। योगी जी भी जेल गए थे, बहुत यातना चाहिए। आज फिर से मैं चाहती हूँ, आप क्या बोल रहे थे, बोलिए।